अब उनकी क्लाइंट लिस्ट में थॉमस अल्वा एडिसन, हैरी ह्यूडिनी और अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जैसे कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हो गए थे। 1931 में एडगर ने सभी को कुछ ऐसा सीक्रेट बताया कि उनकी बातों के तार सीधा भारत से जुड़ गए। उन्होंने कहा कि अब जाकर वो ये समझ पाए हैं कि उन्हें ये सारी जानकारी दूसरी दुनिया में मौजूद एक आकाशिक रिकॉर्ड से मिलती है। आकाशिक रिकॉर्ड जिस शब्द का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति से था। हजारों साल से सनातन धर्म में बोले जाने वाले इस शब्द का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है और कुछ खास लोग ही उस जानकारी तक पहुंचकर उसे डिकोड कर सकते हैं। और सनातनी ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही अपने तप और ध्यान से उस आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने में और वहां मौजूद जानकारी को डिकोड करने में सक्षम थे। उसके अलावा उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मा जैसे ऐसे कई विचारों के बारे में भी बताया जो विचार सीधा सनातन संस्कृति से जुड़े थे। दोस्तों, एडगर केसी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जो आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। इनके अलावा कई महान लोग हुए जिन्होंने दूसरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने के दावे किए हैं। 5वीं सदी के महान आर्टिस्ट और इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची ने खुद लिखा है कि वो मोमबत्ती की लौ को घंटों एकटक देखकर ऐसी ध्यान अवस्था में चले जाते थे जहां उन्हें कई नए आइडियाज अपने आप मिलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जीनियस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन भी कुछ ऐसे ही दावे करते थे कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस उन्हें हमेशा सपनों में बताई जाती है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि विचार हमें इस ब्रह्मांड के किसी केंद्र से प्राप्त होते हैं, यानी उनका इशारा भी आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ ही था। टेस्ला का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि उन्हें इन्वेंशंस के नए नए आइडियाज सपनों में ही आते थे, यहाँ तक कि वो अपने तकिए के पास ही पेन और पेपर लेकर सोते थे और आइडिया आते ही उसे तुरंत लिख लेते थे। उनका कहना था कि अल्टरनेटिंग करंट के आइडियाज के समय उन्होंने भी महसूस किया था कि किसी दूसरी दुनिया की शक्ति उनसे नींद में जुड़ रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि हमारा अस्तित्व ऊर्जा से है और वो ऊर्जा किसी न किसी आकाशीय शक्ति से जुड़ी है। दोस्तों, क्या सच में सभी विचार हमें ब्रह्मांड के किसी केंद्र से प्राप्त होते हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एडगर केसी समेत कई महान लोग किसी न किसी तरह उस आकाशिक रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर उसे डिकोड कर सकते थे। अब इन सभी लोगों में बचपन से ही कोई विशेष शक्तियां थी या इन्हें किसी दूसरी दुनिया ने चुना था मानव जाति की भलाई के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आज भी एक शोध का विषय है और यदि आपका इंटरेस्ट आकाशिक रिकॉर्ड में है और आप इस टॉपिक पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं।